राइट दोस्तों, सर्वप्रथम हम यहाँ पे एक पोस्ट लगा लेते हैं अपने दोस्तों के ग्रुप में। 23,800 का निफ्टी का पुट है 127, ठीक है। और साथ में एसएल भी 10 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ पे एसएल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक जंप यहाँ से ज़रूर आएगा, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा क्वांटिटी लेंगे और चार्ट के ऊपर जाएंगे, समझेंगे। ओके दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे मेरा एंट्री थोड़ा सा महंगा हो जाता है क्योंकि हमें पोस्ट भी लगानी होती है अपने दोस्तों के साथ, तो उस चक्कर में मेरे को यहाँ पे 133 पे मिल चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, तो मेरा 133 है तो मैं स्टॉप लॉस अपना क्या करेगा, 10 पॉइंट का ही लगाएगा, ठीक है। 127 होता तो वो ठीक होता कि स्टॉप लॉस थोड़ा मैनेज हो जाता। अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या होती है, जब भी आप ट्रेड बनाते हो ना, तो कंडीशन क्या होती है। सर्वप्रथम अपना जो स्टॉप लॉस है 10 पॉइंट का ही रहेगा, 10 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस रखना नहीं है, क्योंकि ये क्या है, लास्ट वाला है। इसमें कंडीशन इस तरह की बनी हुई है कि उस पर अपने को हंसी भी आ जाए। जो सेलर्स थे, पुट सेलर्स, सब भाग चुके, सब भाग गए, सब पोजीशन छोड़कर चले गए। अब जो आखिरी सेलर्स ओआई जो बचता है, जो एग्जिट होना चाहिए, उसको हम फाइंड आउट करते हैं कि अभी भी एक आखिरी जो है ना, उसको मार्केट निकालने की कोशिश काफ़ी अच्छी तरीके से करता है। और उसी को बेज बनाते हुए हमने समझकर यहाँ पर पुट को ट्रेड किया कि एक 15, 16 या 17 या 20 पॉइंट की मोमेंटम हमें 127 से मिल सकती है। अब ये कंडीशन ऐसी होती है कि भाई कोई भी एक ऐसा बंदा है और उसको घेर के रखा है सब लोगों ने, उसको चारों ओर से जाने नहीं दे रहे। ये इस तरह की कंडीशन बनी हुई है कि एक सेलर्स को सभी ने घेर के रखा है कि भाई तुम भागो यहाँ से, तुम यहाँ पे रह नहीं सकते हो। बस उस तरह की कंडीशन हमने ऑप्शन चेन के ऊपर देखी, हमारी कैलकुलेशन सेट हो रही है और इसीलिए हमने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया कि हाँ, एक जंप हमें यहाँ पे पुट ऑप्शन में देखने को मिलना चाहिए 15 से 20 पॉइंट का। 127 से इसने 142 तक तो दिखाया, 15 पॉइंट तो दिखा चुका है, लेकिन मेरी एंट्री 3 पॉइंट महंगी हो चुकी है, तो थोड़ा हमें यहाँ पे और इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे जो सिचुएशन होती है ना, उसमें कुछ कंडीशनें भी होती है, जैसे कि कौन से लेवल का ओआई है, तो उसके हिसाब से हमें कन्फर्मेशनें भी मिलती है कि ये हाँ, ये जो ट्रेड है इसमें हमें 70 या 80% की चांस, सफलता के चांस मिल सकते हैं, ऐसा दिखता है, ऐसी कन्फर्मेशनें मिलती है, तब जाकर हम उस ट्रेड को पकड़ते हैं। जिस ट्रेड में 50% का चांस दिख रहा होता है उसको हम नहीं छूते हैं, क्योंकि वो तो क्या हो गया, दुगना हो गया, मतलब अब साइड भी जा सकता है, 50% चांस ऐसे है और 50% चांस ऐसे है कि नीचे जाके एसएल भी ले ले, तो उन कंडीशन में हम नहीं छूते। लेकिन जहाँ पे 50 से ज़्यादा 70-80% की चांस बन जाते हैं कि हाँ, यहाँ पे ओआई एग्जिट होना चाहिए, तो फिर वहाँ पे हम नहीं रुकते हैं। देखिए 15 पॉइंट तक की मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन हमारे वहाँ पे 12 पॉइंट 10 पॉइंट ही हो रहे थे। हमें एक और मोमेंटम चाहिए, 148 तक की मोमेंटम चाहिए। 148 आएगा, वहाँ पे मार्केट प्राइस से एग्जिट कर पाएंगे, ठीक है। और अभी ये जो कंडीशन, ये रिजेक्शन दिखा रहा है, ये शो कर रहा है कि एक बार प्राइस रुक सकता है या वापस एक बार अपनी बाइंग प्राइस पे भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे शेडो बन चुकी है और ये जो कैंडल है ये एक सेलर्स की कैंडल बनी है। ये शेडो वाली जो कैंडल है ये एक सेलर्स की कैंडल, मतलब वही है जो बैठा है ना, वो भागना नहीं चाहता है, वो थोड़ा जिद्दी हो सकता है, वो नहीं भागना चाहता कि नहीं मैं यहाँ से नहीं भागूंगा, ये है। लेकिन जिस हिसाब से अगर घेरा है तो उस हिसाब से उसको यहाँ से भागना पड़ेगा, काम नहीं बनेगा, यहाँ पे काम नहीं बनेगा, यहाँ से भागना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा रुक सकता है, हम थोड़ा वेट करते, इंतजार करते, ठीक है। राइट दोस्तों, प्राइस जहाँ पे रुक रही थी, हमें पता था कि ये प्राइस वापस एक बार नीचे आ जाएगी, लेकिन जब पता होता है ना तो डरते नहीं है, हम वहाँ पे बैठे रहते हैं।
क्योंकि हाँ वो जिद्दी है, जो सेलर्स को निकालना चाहते हैं हम यहाँ पे, जो वाई को एग्जिट करवाना, वो आखिरी उसको घेरा हुआ है। अब वो घेरा तोड़ने की कोशिश कर रहा है कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जाएगा। तो ये कंडीशन कुछ इस तरह की बनी हुई है कि यहाँ पे प्राइस को निकलना पड़ेगा, उसको एग्जिट करवाना पड़ेगा, और उसी हिसाब से हम यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल भी लगे हाथी बन रही है। ठीक है, मुझे लगता है बस बहुत हो चुका सम्मान, अब यहाँ पे उसको भागना चाहिए। जैसे ही 144 की प्राइस निकालेगा ये सीधा 148 को टच करेगा, ये कैंडल निकाल देनी, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। क्योंकि मार्केट को अगर उसको निकाल के फिर कुछ और मोमेंटम करनी है, यानी कि कॉल को अपसाइड जाना है, कुछ भी होना है, तो इसको एग्जिट करवाना जरूरी है मार्केट के लिए। और इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कि हमारे 80% ऐसे चांस यहाँ पे सफलता के दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट ये कैंडल या इसके बाद वाली कैंडल अपने को 148 या 148 का तो प्राइस दिखाना चाहिए, और वहीं पे हम क्या कर लेंगे, एग्जिट कर लेंगे। क्योंकि ये लास्ट वाला है, यहाँ से आप बड़ी मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो आखिरी है, इसके बाद भी अगर कोई बैठे होते तो बड़ी मोमेंटम, हाँ यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे। ठीक है, देखिए मोमेंटम मिल चुकी है। अगर आपको दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।